नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। सीएम नीतीश कुमार को खत्म करने के सबसे बड़े मिशन की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है और इस मिशन में बीजेपी ने नीतीश कुमार से उनकी वो सभी सीटें छीन ली हैं जिन सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। साल 2020 में बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए, जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी तो बीजेपी नंबर 2 की पार्टी आई। नीतीश कुमार की पार्टी जो अब तक सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी वो नंबर 3 पर आई और सिर्फ 43 से ही विधायक उनके जीत करके आए। बाद के 2 विधायक बसपा और लोजपा के शामिल कराने के बाद नीतीश कुमार की जदयू की विधानसभा के अंदर जो हैसियत है वह 45 पर पहुंची, लेकिन बीजेपी ने उनके 43 सीटों को छोड़ करके 200 विधानसभाओं पर जो है आज से सबसे बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान कुछ ये है कि बीजेपी के 7 जो मोर्चे हैं उसकी राष्ट्रीय जो है संयुक्त जो कार्यकारिणी है उसकी महत्वपूर्ण बैठक पटना में होनी है। जेपी नड्डा, अमित शाह होंगे उस कार्यक्रम में और उसके ठीक पहले बिहार के 200 विधानसभाओं में करीब 750 नेता जो है वो पहुंच करके वहां पर सरकार के कामकाज का पूरा फीडबैक लेने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के जो विधायक यानी कि जदयू के विधायक हैं उन सीटों को छोड़ करके बाकी बिहार की जितनी भी सीटें हैं जहां पर जदयू चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, उन सभी सीटों पर उनके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो वहां पर रात भर रहेंगे। लगातार वहां की सरकार की योजनाओं, सरकार के काम, सरकार का फीडबैक, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, इन सभी चीज़ों का फीडबैक लेने के बाद जो है वो पहुंचेंगे पटना, जहां पर जेपी नड्डा 30 तारीख को होंगे और अमित शाह 31 तारीख को। बिहार में ना तो इस वक्त लोकसभा का चुनाव है और ना ही विधानसभा का चुनाव है, लेकिन बीजेपी वाले जो हैं यहां पर बड़ा रोड शो करने वाले हैं। जेपी नड्डा का रोड शो एयरपोर्ट से लेकर के जो है पटना के कार्यक्रम स्थल यानी कि गांधी मैदान के बापू सभागार तक पहुंचेगा और वहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा, एक तरीके से कह सकते हैं आप। सभी जो मोर्चे हैं बीजेपी के, उन सभी मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक है और बड़ी बात यह है कि इस बैठक के सहारे क्या बीजेपी नीतीश कुमार को डरा रही है? क्या बीजेपी ने यह इशारा कर दिया है कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और कभी भी बीजेपी के रास्ते अलग हो सकते हैं वहां से? देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार बीमार हैं, कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो बीजेपी पूरी तरीके से जो है लबरेज है अपनी ऊर्जा के साथ में और जेपी नड्डा और अमित शाह एक साथ होंगे पटना में पहली बार और यहां पर बीजेपी ये तय करने वाली है कि क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। क्योंकि देखिए, बीजेपी और जदयू के बीच के रिश्तों की खटास जग जाहिर है। कई ऐसे बयान, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर इन दोनों की भिन्नता साफ तौर पर नजर आती रही है, लेकिन इन सब से अलग लगातार जदयू वाले ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार 2025 तक चलेगी, तो बीजेपी भी इसी बात को जब विवाद बढ़ता है तो कहने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक से यानी कुछ दिन पहले इस बात का फैसला हुआ कि इस बार ये जो संयुक्त मोर्चों का बड़ा कार्यक्रम होगा वो पटना में होगा। अब पटना में होना है तो कार्यक्रम तक बात समझ में आती थी, लेकिन यहाँ पर रोड शो क्यों है ये बहुत समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये सब बात भी समझ जाएं लोग तो उसके आगे बिहार के 200 विधानसभा सीटों को क्यों चुना गया? बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और सिर्फ 43 सीटों पर जदयू ने अपने दम पर पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। यानी कि बीजेपी का प्लान जदयू को खत्म करने का। जदयू अभी तक हमेशा से बीजेपी से बार्गेन सही से कर ले रही है, यानी कि जब भी चुनाव हुए हों, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों या फिर विधान परिषद के हों, जदयू भले ही कम की हैसियत में हो लेकिन जदयू ने हमेशा बीजेपी पर प्रेशर बना करके अपनी मनमाफिक सीटें जो हैं वो हासिल की हैं। अभी हाल में ही अगर बात कर लें एमएलसी चुनाव हुए तो उसमें कुल 7 सीटों पर चुनाव हुए, तो उसमें से बीजेपी और जदयू ने 2-2 का बराबरी का हिसाब रखा, जबकि बीजेपी को नियमतः 3 सीटें जानी चाहिए थी, लेकिन जदयू वहां पर कामयाब हो गई। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जदयू बीजेपी पर प्रेशर बना करके अपनी मन की बात मनवाने में कामयाब रही है, लेकिन बीजेपी का जो ये पूरा मिशन है उसने एक तरीके से कहें कि अंदर खाने से जदयू को डरा दिया है। क्योंकि 200 जो विधानसभाएं वहां पर 750 से ज़्यादा बीजेपी के बड़े नेता आज रात में रुकने वाले हैं। सरकार के कामकाज का हिसाब लेकर के वो पटना पहुंचेंगे और जब पटना आएंगे तो यहां पर जेपी नड्डा और अमित शाह के सामने मिशन जो बिहार है
उसकी रूपरेखा तय होगी और इसी मिशन बिहार से मिशन भारत भी जो है निकल के सामने आएगा। रोड शो से लेकर के बीजेपी के इस बड़े कार्यक्रम पर जो है सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आरजेडी भी अंदर खाने से इन तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रही है, क्योंकि आहट सुगबुगाहट इसी बात की है कि बीजेपी ने अब मन बना लिया है कि बहुत हुआ किसी के साथ चलना, इस बार अकेले ही मैदान में उतरा जाए। अकेले उतर करके बीजेपी कितना कमाल कर पाएगी, नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद क्या कुछ होगा, ये सब कुछ अभी फिलहाल जो है इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन बीजेपी का जो प्लान है उसने सबको एक तरीके से डरा जरूर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।